नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मकर राशि पर बहुत बड़े बदलाव की स्थिति वाले ग्रह आ चुके हैं। अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है और बहुत बड़े लेवल पर वापसी करने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल ग्रह 10वें अंगारको यस्य स जाता कुलदीपकः आपको बहुत बड़े अवार्ड दिलाना या आपको दीपक के समान चारों तरफ से यश, कीर्ति, मान सम्मान वृद्धि करने वाले मंगल, क्योंकि लाभेश होकर के केंद्र में बैठे हैं और भाग्येश के साथ हैं, और ये बहुत बड़ी युति है। ये युति को समझिए, 18 अक्टूबर से या 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य का चेंज होगा तब ये त्रिग्रही योग बनेगा, लेकिन उससे पहले आपको 18 अक्टूबर से ये बहुत बड़ा समीकरण बृहस्पति गज केसरी योग बना करके एक बड़े राजयोग की तैयारी के साथ आपको पल्लवित और पुष्पित करने जा रहे हैं, और ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहद शुभ मानी जाएगी और आप बहुत बड़े लेवल पर धूम धड़ाके के साथ वापसी करने वाले। जो लोग निराशावादी हो चुके थे या जिनके मन में एंजाइटी और इनसिक्योरिटी पहले से पनप रही थी, वो ख़त्म कर देनी चाहिए। बहुत लोग वीज़ा से रिलेटेड या पासपोर्ट या आप परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, पीआर होता है दूसरे देश में, तो वो सब कई मामले जो उलझे हुए थे। याद रखना, कोई भी कंट्री का राष्ट्राध्यक्ष आपकी किस्मत को छीन नहीं सकता। आपकी किस्मत आपके साथ है। जब बृहस्पति जैसे ग्रह आपको सपोर्ट देने के लिए 18 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो बृहस्पति के हाथ में कानून बदलने की पावर है। जो राष्ट्राध्यक्ष है, अमेरिका का हो, चाहे कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का हो या न्यूजीलैंड का, सऊदी अरब का हो, सिंगापुर का, कोई भी कंट्री का राष्ट्राध्यक्ष इस बृहस्पति और शुक्र से बड़ा नहीं होता। अब शुक्र जो है एक नए समीकरण, नए लुक में देखिए, दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। मकर राशि का भाग्य स्थान देखिए, यहाँ पर शुक्र जो है, और शुक्र नीच राशि में, लेकिन भाग्य स्थान में ये अपने अशुभ लक्षण बिल्कुल नहीं देते, शुभत्व प्रदान करते हैं। और सूर्य का जो साथ मिला हुआ है इन्हें, ये साथ छूट जाएगा ठीक 17 तारीख को। और सूर्य का 10वें भाव में आना वो अलग मैटर करेगा, लेकिन आप फिलहाल दो समीकरण को समझिए। बुध जो है भाग्य स्थान का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी शुक्र, ये दोनों इंटरचेंज, स्थान परिवर्तन, राजयोग या राशि परिवर्तन, और इन दोनों हाउस को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत बड़ी सफलता की चाबी और कुंजी, ये सफलता के द्योतक है, परिचायक है, और ये गवर्न करते हैं इन हाउस को। और इनका दोनों का डेरा यहाँ पर परमानेंट है, ये यहाँ पर और ये यहाँ। जब जब रहेंगे, परमानेंट शब्द का मतलब जब तक भी रहेंगे, तो ये यहाँ लाभ देंगे। एक तीसरा सोने में सुहागे वाली बात, क्योंकि एनालिसिस करना ग्रहों का इतना आसान खेल नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। लोग ये समझते होंगे कि बस ऐसे ही बता दिया, और जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं हम लोग। ये इनकम हाउस का लॉर्ड केंद्र में आया, यहाँ का स्वामी भी केंद्र में आया। इन दोनों लाभेश और भाग्येश के लॉर्ड जब केंद्र में आ जाते हैं, तो इनके कई हजार गुना प्रभाव होते हैं। और इसके साथ साथ समीकरण देखिए, 10th हाउस का लॉर्ड भाग्य स्थान में है। इस समीकरण को कोई भी नकार नहीं सकता, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे अच्छे परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। आपके का भाग्य आपकी मुट्ठी में है, जो चाहोगे वो करोगे और वो आपको मिलेगा। पेट के रोगों से मुक्ति नहीं मिलेगी, पेट के रोग रहेंगे। अशांति, तनाव, इनसिक्योरिटी तथा गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ साथ प्रोस्टेट आदि की समस्या, यूरिनरी इन्फेक्शन तथा नाभि से नीचे के रोग अभी रहेंगे 6 दिसंबर 2026 तक।
और कुछ ग्रहों की परिस्थिति और उनके नेचर को कोई चेंज नहीं कर सकता। आपके ये बृहस्पति का जो दृष्टि आदि संबंध है या गजकेसरी योग बना हुआ है, और ये 47 डेज का जो कंटिन्यूटी है, बृहस्पति अमृत तत्व मकर राशि पर 180 डिग्री, 180 मतलब सीधे सीधे दृष्टि डालते हैं। और ये एक नया समीकरण मकर राशि के लिए बहुत बड़ी सौगात और परम सुख से कम नहीं है। अब इस बृहस्पति के लक्षणों को देखिए, क्या क्या गुल खिलाते हैं, क्या लाभ देते हैं और क्या इनके स्वभाव प्रभाव लक्षण होंगे। सप्तम भाव को बहुत अच्छा बना दिया इन्होंने। जिनकी शादी के योग नहीं बन रहे थे, इनकी शादी के योग, और अचानक आपके ऊपर कुछ मेहरबानी होगी। जिन जातकों का कन्या और लड़के जो हैं, मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है ये। इस बृहस्पति की दृष्टि यहाँ इनकम हाउस पर भी है। ये आपके आमदनी स्थान पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। सप्तम भाव ये दृष्टि है। इसके अलावा आपके जो भाई और बहन को कोई त्रास, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई काम नहीं बन रहा था, भाई और बहनों के लिए भी बहुत सुखद एक अनुभव, सुखद एहसास दिलाने वाला है। अब ये सारी बातें होते होते अब आइए आपका सुख का स्थान, चतुर्थ भाव इस संसार में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये माँ का स्थान है। आपके घरेलू सुख साधन, पशु और ज़्यादातर जितने भी सुख के साधन है, आप अगर आराम से सो नहीं पा रहे थे, तो अब ये जो दो ग्रह हैं, इसकी उच्च दृष्टि यहाँ पर 17 अक्टूबर के बाद मंगल की स्वग्रही दृष्टि है। स्वग्रही दृष्टि बहुत मायने रखती है। बृहस्पति की यहाँ पर स्वग्रही दृष्टि है, शुक्र की यहाँ पर उच्च दृष्टि है। ये भाव आपका पराक्रम का स्थान है। आप पराक्रम स्थान को देखिए, आप जीवन में ये महसूस करेंगे। ये जो अब मैं बात बताने वाला हूँ गंभीर और बहुत गोपनीय सूत्र है ये। तीसरा भाव मनुष्य की किस्मत चमकाता है, एक ही रात में चमकाता है, करोड़ों रुपया भी देता है। कैसे देता है? क्योंकि इस भाव का 180 डिग्री भाग्य स्थान के ठीक सामने है ये। तो भाग्य स्थान ये कहता है कि मैं जब हूँ तो तुम्हें चिंता करने की बात नहीं, मैं तुम्हारे भाग्य को चमकाऊंगा। तुम खड़े हो जाओ, उठो और जागो और काम शुरू कर दो, तो मैं भाग्य को चमकाऊंगा। यही कारण है कि तीसरा भाव इस ज्योतिष शास्त्र में जिसकी तरफ कोई देखता नहीं है, उसकी का ही महत्व है सबसे बड़ा, क्योंकि भाग्य स्थान के ठीक सामने है। आप उठो, जागो और शुरू हो जाओ काम के प्रति। थोड़ा संवेदनशील, इमोशनल हो जाओ, सेंसिटिव होना पड़ेगा। और यू शुड स्टार्ट योर जॉब, बिकॉज बृहस्पति जब यहाँ पर दृष्टि डालते हैं तो ये बृहस्पति का अपना घर है। इसलिए आपको बार बार एक शब्द मैंने रिपीट किया कि आप वापसी करेंगे बहुत जोर शोर के साथ, और जोर शोर से, और एक होशो हवास में, और बहुत स्पीड के साथ। आपके काम करने का जो धमाका है वो एक जागृति लाएगा आपके अंदर, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। यहाँ पर सूर्य का जो इम्पैक्ट है वो समाप्त हो जाएगा 17 अक्टूबर को। फिर शुक्र और शनि का परस्पर मेल और दृष्टि, और बृहस्पति की यहाँ पर 18 अक्टूबर से जो वापसी शब्द की मैंने व्याख्या की है उसको आप खुद महसूस करेंगे। इसके अलावा पद एवं प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन के साथ साथ आपके टेक्निकल काम जो बिगड़े हुए थे उनमें सुधार होने की पूरी संभावना है। धन कुटुंब वाणी स्थान में जो राहु है, ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी देने वाले होंगे, क्योंकि भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार इस भाव का स्वामी सेकंड, यानी कि जब धन स्थान का स्वामी अपने ही धन स्थान से सेकंड हाउस में है तो ये राहु यहाँ पर कमाल दिखाएगा। बट आपका जो पिता स्थान है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, somebody will try to tarnish your image, because यहाँ पर मंगल और सूर्य की जो युति है, इस पर राहु की दृष्टि है, इसलिए
बीच में कोई काम बिगड़ ना जाए, इसलिए संभल कर चलें, किसी पर विश्वास ना करें। कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा ये जो मंगल ग्रह है, इसका लास्ट पॉइंट है। इस मंगल की दृष्टि आपके संतान भाव, एजुकेशन स्थान है। आपकी जो प्लानिंग है, जो पाइपलाइन में आपके प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, इनको ये करवाने का, इम्प्लीमेंट कराने का श्रेय जाएगा। लेकिन आप अगर झटका खा गए, बीच में आपने डिसीजन नहीं लिया बढ़ चढ़ करके, तो इस बृहस्पति का कोई रोल नहीं है, क्योंकि शुरुआत आपको करनी है। एक नई चीज क्या है कि मकर राशि वालों का ये जो भाग्य स्थान है, ये बुध की राशि है। तो आपको क्या करना है, इस दीपावली के दिन आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उसको गंवाना नहीं है। और इस दीपावली से पहले ही जो भी पर्व आते हैं, उस पर्व पर या दीपावली के दिन 3 कलर का ट्राई कलर, सफेद कलर ना हो, हरा, पीला और लाल। हरा, पीला, लाल ये कलर का जो धागा है बाजार में भी मिलता है, या इसको रक्षा सूत्र भी कहते हैं। इसके 3 फोल्ड अपने राइट हैंड में जरूर बांधें और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ या शिवाष्टक या रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए हितकर रहेगा। श्री सूक्त या विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि रोगों से छुटकारा मिलेगा आपको। आप अगर ये सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को जल देना, क्योंकि ये महीना सूर्य नीच राशि का होगा, इसलिए जो धागा रक्षा सूत्र बांधने को मैंने कहा है वो आपकी रक्षा करेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।